जन्म जन्म बाकी मैया रोवे कर गवास पराई। जब तक वो माँ जीवित रहती है तब तक अपने बेटे के लिए रोती है मेरी माँ। जिस माँ के 5-5 बेटा समाप्त हो गए फिर उस माँ के दिल पे क्या बीती होगी बताइए। पांडव आए दौड़े, पांचों भाइयों ने अपने अपने बेटों के शरीर को उठाकर के सबको उठाकर पांडव रोने लगे, विलाप करने लगे। भगवान से पूछा अर्जुन ने, प्रभु मेरे इन बेटों को मारने वाला कौन है? आप तो अंतर्यामी। भगवान ने सर को झुकाए झुकाए कहा, अर्जुन तुम्हारे गुरु के पुत्र अश्वत्थामा ने तुम्हारे बेटों को मारा। द्रौपदी भगवान की आवाज सुनकर दौड़कर आई, केशव आपके रहते हुए मेरे साथ तुम्हारी द्रौपदी के साथ क्या हुआ? आपको पता नहीं था? आप तो अंतर्यामी हैं, घट घट के वासी हैं, सच्चिदानंद है। हे केशव आपने मेरे बेटों को क्यों मर जाने दिया? इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हो गया, मेरे 5-5 पतियों का वार वांका नहीं हुआ, क्योंकि आप उनकी रक्षा कर रहे थे, उनका संरक्षण कर रहे थे। आपके रहते हुए आपकी भक्त द्रौपदी के 5-5 बेटे मारे गए। इस प्रकार से कहा, रोते हुए भगवान का हाथ पकड़ लेती। भगवान बोले, हे देवी कुछ संसार में ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता, और भगवान ने द्रौपदी को हृदय से लगाया। अर्जुन बोला, प्रभु आप तो मुझे वहां रख ले जहां वो पापी अश्वत्थामा गया। एक बार और मेरे रथ के सारथी बन जा भगवान। भगवान रथ में बैठे सारथी बने, अश्वत्थामा के पास रथ को दौड़ाते दौड़ाते ले गए। अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन मेरे पीछे आ रहा है। अश्वत्थामा ब्राह्मण है, और ब्राह्मण की आखिरी और अंतिम शक्ति होती ब्रह्मास्त्र। जब ब्राह्मण के प्राणों पर संकट आता है तो ब्राह्मण अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है। तो ब्रह्मास्त्र ऐसा अस्त्र है, उस अस्त्र का संसार में कोई काट नहीं सकता, उसको कोई भी शस्त्र नहीं काट सकता। और अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया अर्जुन को मारने के लिए। जब ब्रह्मास्त्र चला तो मेरी माता बहनों, ये मूर्खता वाला बड़ा मूर्खता वाला काम किया है। अपने स्वार्थ के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। यद्यपि ऐसा करना नहीं चाहिए। अर्जुन के हाथ पैर ढीले हो गए। अर्जुन हाथ जोड़कर भगवान की शरण में खड़ा हो गया, हाथ जोड़ के, हे प्रभु ये कौन सा अस्त्र आ रहा है जो 10 दिशाओं को हिलाता हुआ मेरी तरफ आ रहा है? ये अद्भुत तेजवान अस्त्र कौन सा है? मुझे तो लगता है अब मैं नहीं बचूंगा। भगवान बोले, अर्जुन अपने गुरु को लज्जित मत करो, तुम्हारे गुरु ने तुम्हें संपूर्ण विद्याओं का ज्ञान दिया है, इसलिए तुम्हारे गुरु ने इस अस्त्र को भी चलाना तुम्हें सिखाया। ये ब्रह्मास्त्र है। तब अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को छोड़ा है। वो दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए, दिशाएं हिलने लगी, दिग्गज डोलने लगे, समुद्र खोलने लगे, पर्वत स्खलन होने लगे, भूस्खलन। ये दृश्य स्थिति देख करके भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम दोनों अस्त्रों को शांत कर दो, नहीं तो ये सारा संसार नष्ट हो जाएगा, सारी प्रकृति सारा ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। अर्जुन ने मंत्र बोला, शांत किया, और अश्वत्थामा के हाथ पैर बांध के द्रौपदी के पास में ले जाके पटक दिया। अब बताओ माता, द्रौपदी को क्या करना चाहिए? उसके 5-5 बालकों का हत्यारा सामने आ गया। अब वो क्या करे? आप लोगों को विचार से क्या करना चाहिए? उसको काट देना चाहिए, है ना, 5 टुकड़ों में। प्रेम से बोलो। द्रौपदी कोई साधारण स्त्री नहीं है, ये द्रौपदी के जीवन की अंतिम परीक्षा है। द्रौपदी स्वयं यज्ञ कुंड से प्रकट हुई है, साक्षात दया की देवी है। जीवन में इसने बहुत सारी परीक्षाएं दी है, ये आखिरी परीक्षा है इसके जीवन की। यदि इसमें पास हो जाती है तो भगवान के पद को प्राप्त कर लेगी, और यदि इसमें फेल हो गई तो ये भगवान के पद को प्राप्त नहीं कर पाएगी, भगवान की शरण प्राप्त नहीं कर पाएगी।
द्रौपदी को भगवान अपना नाम से पुकारते थे। द्रौपदी से क्या कहते थे भगवान? कहते थे हे कृष्णा, कृष्णा कहते थे। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण की बहन का नाम है सुभद्रा, जो सगी बहन है, अर्जुन की पत्नी सुभद्रा। भगवान ने कभी अपनी सगी बहन से अपना नाम नहीं लिया, अपना नाम नहीं दिया। अपनी बहन से सुभद्रा कहते हैं, और द्रौपदी को जब उसकी जेठानी को बुलाते हैं तो कहते हैं कृष्णा आओ। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दयावान थी द्रौपदी। उस समय जब भगवान प्रथम पूजा हो रही थी भगवान की युधिष्ठिर के यासु यज्ञ में, उस समय भगवान के बुआ के बेटे ने भगवान को 100 गालियां दी। कितनी गालियां दी? ऐसी ऐसी गालियां भैया, ऐसा लगता था कि ऐसे शिशुपाल ने गाली देने की ट्रेनिंग ली थी। प्रेम से बोलो, धारा प्रवाह गालियां दी उसने। एक एक गाली ऐसी थी कि हर गाली के बदले में मौत, प्राण दंड दिया जाता उसे। पांडव किसमिसा भीम गदा उठा उठा ले, लेकिन भगवान रोक ले नहीं। याद रखना मेरे भाइयों, भगवान ने वाणी दी है तो इसका दुरुपयोग मत करना। यदि दुरुपयोग करोगे तो अगले जन्म में काट के फेंक देगा, बिगर वाणी के पैदा कर देगा। इसने शिशुपाल ने 100 गालियां दी भगवान को, तो भगवान हंसते रहे और गिनते गए। और जब इसकी 101 गाली हुई, भगवान ने इसको रोका 100 गालियों पे। बस शिशुपाल, अब मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरी बुआ का बेटा है। प्रेम से बोलो, अभी तक खैरियत है तेरी, रुक जा। नहीं रुका, अंत में 101 की गाली फिर दी। और भगवान ने अपने सुदर्शन को प्रकट किया और इसके शीश को काट दिया। सुदर्शन इतने तेज गति से आया था। सुदर्शन भगवान का भक्त है, शिष्य है, और कोई उसके रहते हुए भगवान का अपमान करे, इतने तेज गति से घूम के गया कि भगवान की उंगली कट गई, खून निकलने लगा। और जब खून निकला तो कोई वस्त्र लेने के लिए भागा, कोई कपड़ा ढूंढ रहा, कोई कुछ ढूंढ रहा, कोई मलहम ढूंढ रहा है, लेकिन वहीं पे द्रौपदी खड़ी थी। द्रौपदी ने अपना नई साड़ी फाड़ी और भगवान के उंगली में बांधी। उसी दिन भगवान ने कहा था, हे कृष्णा, तुम दया की देवी हो। जब तुमने मेरे हाथ में बांधने के लिए अपनी नई साड़ी फाड़ दी, जब तुम्हारा चीर हरण होगा तो मैं ब्याज के वापस करूंगा, एक एक धागे का हिसाब दूंगा, एक एक धागे का हिसाब। मेरी माता हो, इसने इतना बड़ा साड़ी का टुकड़ा बांधा था, लेकिन भगवान ने जब इस टुकड़े का बदले में इसको प्रदान किया तो दुशासन साड़ी खींच रहा था द्रौपदी की। दुर्योधन कहता है कि इसको निर्वस्त्र कर, लेकिन दुशासन खींचता है तो क्या कहता है भैया, साड़ी बीच नारी है कि नारी ही की साड़ी है, साड़ी ही की नारी है या नारी ही की साड़ी है। अरे भैया दुर्योधन, मुझे तो ऐसा लगता है ये नारी ही साड़ी की बनी है। सारा महल भर गया। उस समय माता कुंती ने देखा था कि साड़ी के धागा धागा में भगवान दिख रहे थे। सुनेरी मैंने निर्मल केवल राम, द्रुपद सुधा निर्मल भई तादन बसन रूप भय श्याम। आज भगवान ने द्रौपदी के लिए दिया। आज द्रौपदी के जीवन में अंतिम परीक्षा आ गई है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। द्रौपदी के सामने उसके 5 बेटों का हत्यारा खड़ा है। हमारे बेटे के यदि कोई हाथ काट देता है तो हम लोग उसको गोली मरवा देंगे, लेकिन द्रौपदी के 5 बेटों का हत्यारा सामने खड़ा। मेरी माता बहनों, द्रौपदी से अर्जुन ने कहा, देवी युधिष्ठिर ने कहा, तुम्हारे बेटों का इसने वध किया है, तुम जो चाहो वो मांग सकती हो। कहो तो इसके 5 टुकड़े करके जानवरों को खिला दे। बोलो देवी। तो द्रौपदी क्या बोली पता है?
मुंचता मुंचता में सो ब्राह्मणों नितरा गुरु। मुंचता मुंचता, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। अरे पांडवों, तुम भूल गए ये तुम्हारे गुरु का पुत्र है। तुम्हारे गुरु ही उसके पुत्र के रूप में खड़े हैं तुम्हारे सामने। जिन गुरु की विद्या से तुमने महाभारत का युद्ध जीता, आज उसके पुत्र को मारोगे तुम? यदि तुमने उसके पुत्र को मार दिया तो तुम्हारी गुरु माता भी जीवित नहीं रहेगी, तुम्हें 2 ब्रह्म हत्याएं लगेंगी। इसलिए ब्राह्मण को मारा नहीं जाता, ब्राह्मण को बांधा नहीं जाता। आप लोग भी श्रवण कर लें, जीवन में कभी ब्राह्मण को आप मारना मत। भगवान ने स्वयं कहा है, ब्राह्मण को मारा नहीं जाता, ब्राह्मण का वध नहीं किया जाता। अंत में द्रौपदी के कहने से हाथ पैर खोल दिए अश्वत्थामा के। अश्वत्थामा खड़ा हो गया, द्रौपदी से क्षमा मांगता, कहता देवी मुझे क्षमा कर दो, मैं बड़ा पापी हूँ जो मैंने तुम्हारे बेटों का वध किया, मुझे क्षमा कर दो। अंत में द्रौपदी बोली, अश्वत्थामा तुमने भले ही मेरे बेटों को मार दिया, लेकिन मुझे मेरे पतियों पे भरोसा नहीं है। मैं तुम्हें यहाँ से भिजा दूंगी, तुम चले जाओगे, लेकिन मेरे पतियों को कल कहीं मिल जाओगे और मेरे पति तुम्हें मार देंगे। इसलिए भैया तुमने मेरे बेटों को जरूर मारा, लेकिन ये माँ तुम्हें आशीर्वाद देती है, अश्वत्थामा आज के बाद तुम कभी मरोगे नहीं, तुम अमर हो जाओगे। आज भी अश्वत्थामा अमर है। हमारे भारत में 7 चिरंजीव है, 7 चिरंजीव है, उनमें 7 चिरंजीवियों में अश्वत्थामा का नाम चला आता है। अश्वत्थामा बलर्व्यासो हनुमाश्च विभीषणा कृपा परशुरामश्च सप्तएता चिरजीवना। भगवान माता द्रौपदी के आशीर्वाद दिया, अश्वत्थामा प्रसन्न हो गया, वो आंखों से आंसू भी गिर रहे अश्वत्थामा के। अपने आप में सोच रहा मैं कैसा नीच ब्राह्मण हूँ जो मैंने इस देवी के, दया की देवी के 5 बेटों की हत्या कर दी, और एक माँ ये है कि इसने मुझे अमर कर दिया, मैं मरूंगा नहीं। अश्वत्थामा जाने लगा, तब भीम ने कहा कि अर्जुन ये ऐसी जाने लगा हमारे बेटों को मार के, हम इतने बड़े दानी नहीं है ना इतने बड़े दयालु, पकड़ लो इसे। तब जो है पकड़ने के लिए भीम और अर्जुन दोनों दौड़े। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़ के अपने दोनों भाइयों को रोका कि भगवान हमारे बीच में है, भगवान जो करेंगे वो हम करेंगे, वो भगवान जो कहेंगे वो हम करेंगे। एक बार पूछ लेते, भगवान से पूछा तो भगवान ने कह दिया मैंने तो केवल 2 मार्ग बताए। पहला मार्ग है कि ब्राह्मण कितना भी अत्याचारी हो, दुराचारी हो, व्यभिचारी हो, ब्राह्मण की कभी हत्या नहीं करना चाहिए। और दूसरा ये है कि अत्याचारी कोई भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। ये 2 मार्ग है। ब्रह्म बंधुर न हंतव्यमातताई बदार्हणा मयि वो भय मामनातम परिपाया सुशासनम। एक 2 ही मार्ग है भैया, अत्याचारी को छोड़ना नहीं चाहिए और ब्राह्मण को कभी मारना। भीम कहने लगा वाह, आप जैसे 10-20 न्यायाधीश हो जाए तो बहुत अच्छा न्याय है। कैसी बात कर रहे हैं आप, ऐसी निर्णय करते हो द्वारका में। एक तो आप कहते हैं कि अत्याचारी को छोड़ना नहीं चाहिए, और एक कह रहे कि ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। ये अत्याचारी भी और ब्राह्मण भी, अब हम क्या करें? प्रेम से बोलो। भगवान बोले ये बुद्धिमानों का विषय है, मेरी बात मेरे शिष्य से हो रही है। मेरा शिष्य है अर्जुन, जिस अर्जुन को मैंने गीता का 18 अध्याय का ज्ञान दिया है, ये मेरा शिष्य है। इससे मैं बोल रहा हूं कि अत्याचारी को छोड़ना नहीं चाहिए और ब्राह्मण को। अर्जुन हंस के बोला कि ये टेढ़ी टांग वाले,
कभी सीधी बात तो करेंगे नहीं, टेढ़ी मेढ़ी बात करते घुमा फिरा के, ऐसी बात करते फंसाने वाली। इसलिए अर्जुन समझ गया कि मुझे भैया पकड़ लो। वो अश्वत्थामा भी समझ गया कि ये मुझे मारेंगे नहीं, मेरा अपमान करेंगे, कहते पकड़ लो। वो पकड़ लिया भैया और अश्वत्थामा के बाल काट दिए, एक मणि लगी थी मणि को निकाल दिया, वो कारोच पोत के धक्के मार के निकाल दिया। देखो सम्माननीय जो व्यक्ति होते हैं, सम्मान वाले जो व्यक्ति होते हैं, पूजनीय व्यक्ति होते हैं, उनका अपमान ही बद हो जाता है। याद रखिए, यद्यपि जगदारुण दुख नाना, सबसे कठिन जाति अपमान। यदि आप समाज में बैठे हैं तो 10 लोगों में आपका अपमान हो जाए तो आप जीते जी मर जाएंगे, मृत के समान हो जाएंगे। और इस प्रकार से भैया अश्वत्थामा गया वहां से पांडवों को मारने के लिए। ये प्रतिशोध की अग्नि में जल रहा था, पांडवों को मारने के लिए 5 ब्रह्मास्त्र छोड़े इसने। भगवान की शरण में 5 पांडव चले गए। मेरे प्रभु ने अपने सुदर्शन चक्र से ब्रह्मास्त्र को काट दिया, 5 को नष्ट कर दिया। अब इसने सोचा कि मैं पांडवों से कैसे बदला लूं, तो इसने क्या किया कि उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। उत्तरा आपको पता है, उत्तरा आप जानती हैं उत्तरा कौन थी? वीर अभिमन्यु की पत्नी, वो भगवान की भानेजा बहू। प्रेम से बोलो। भगवान का शिष्य भी था अभिमन्यु और भांजा भी था। वीर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में अभी एक बालक है। इस बात का पता अश्वत्थामा को था कि पांडवों का नाम उस बालक से चल सकता है, इनका वंश, और मैं ऐसा काम करूंगा कि इनका नाम और निशान नहीं बचने दूंगा। प्रेम से बोलो। और भैया ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अब माता यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि उत्तरा के तरफ जब वो बाण आ रहा था तो उत्तरा किसके पास गई? रक्षा की शरण मांगने के लिए किसके पास गई पता है आपको? चाहती तो अपने ससुर के अर्जुन के पास चली जाती, जबकि उत्तरा जानती है कि मेरे ससुर के समान इस पूरे भारत में कोई योद्धा नहीं है, धनुर्धर नहीं है, लेकिन नहीं गई अपने ससुर के पास में कि रक्षा करो पिताजी मेरी। महिला ससुर के पास नहीं गई, बड़े ससुर के पास नहीं गई, क्योंकि वो जानती है ये कोई मेरी रक्षा नहीं कर सकते, ये भी मेरे प्रभु के आश्रित है। हम लोगों पे जब आपत्ति आती है, मुसीबत आती, विपत्ति आती, दुख आता, तो हम रिश्तेदारों की तरफ भागते हैं सहायता मांगने के लिए, मित्रों को बुलाते, यारों को बुलाते। याद रखना, कोई काम में नहीं आता संसार का। जब हमारे ऊपर विपत्ति आती है, हम घर घर में जाके आवाज लगाते हैं, घर घर जा आवाज लगाई, वो घर में से आवाज जाई, कि सिवा हरि को छोड़ के अपना कोई नहीं है। सब लोग मना कर देते हैं घर में नहीं है कोई, आप जोर से चिल्लाते भैया मेरे ऊपर ऐसी समस्या है, द्वार खोलो, कहते घर में नहीं है कोई। इस प्रकार से भैया याद रखना मेरी माता बहनों, हमें संसार के पास नहीं भागना चाहिए, हमें सीधे भगवान के पास भागना चाहिए। उत्तरा गई भगवान के पास में, क्या कहती है? पाई पाही महायोगिनी देव देव जगत्पते नान्यं तुदवहं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। हे भगवान मेरी रक्षा करो, त्राहि माम, मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ। हे कृष्ण, हे सच्चिदानंद, हे जगत के पति, हे देवों के देव, हे नारायण, मेरी रक्षा करो। संसार में आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। मैं भले ही मर जाऊं प्रभु, लेकिन मेरे गर्भ में जो पांडवों की वंशज है, जो पांडवों की धरोहर है, आपका भक्त है, मुझे मर जाना दो, लेकिन आपके इस भक्त को बचा लो। यदि उत्तरा ये कह देती मेरी माता बहनों कि भगवान, उत्तरा ये कह देती कि भगवान
आप मुझे बचा लो तो भगवान नहीं बचाते। अंत में भगवान ने उत्तरा के गर्भ में जाकर के उस बालक की रक्षा की और बालक को ब्रह्मस्त्र से बचाया, आशीर्वाद दिया। एक रूप से बाहर खड़े पूछ रहे, देवी तुम्हें कष्ट तो नहीं हो रहा, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है? उत्तरा बोली, नहीं भगवान, मुझे कोई परेशानी नहीं है। आपसे मैं निवेदन करूं, माताओं आप ही वो माताएं हैं, आप जैसी ही माताओं ने कई बार भगवान को अपने गर्भ में धारण किया, कई बार बड़े बड़े भक्तों को, बड़े बड़े ज्ञानियों को, बड़े बड़े संतों को आपने गर्भ में धारण किया। लेकिन संसार में उत्तरा पहली माँ है जिसने भक्त और भगवान दोनों को गर्भ में धारण किया, दोनों को धारण किया। ऐसी माँ पहली हुई है प्रकृति में, एक साथ भक्त और भगवान जिसके गर्भ में साथ में। उसी समय भगवान का एक नाम पड़ गया उत्तरायण। बोलो उत्तरायण भगवान की। इस बालक की रक्षा करके भगवान आए, माता कुंती के पास में आके बोले, मैया बुआ अब मुझे जाने की आज्ञा दो, तेरा बेटा सम्राट बन गया, तेरे अच्छे दिन आ गए बुआ, अब मैं जाता हूँ, मुझे चलने की आज्ञा दो, आशीर्वाद दो। भगवान प्रणाम करके जब जाने लगे तो मैया कुंती बोली, वाह कन्हैया मेरे अच्छे दिन आए कि तुम मुझे छोड़ के चले। तब हुआ अब मुझे भी जाना चाहिए, तेरे बेटा जैसा मैं भी राजा, मेरा भी इतना बड़ा राज्य द्वार का, कितने दिन होगा, कितने महीने होगा, ना जाने क्या क्या हो रहा होगा। बुआ तुम्हें और कुछ चाहिए तो मुझसे मांग लो। बुआ बोली, हाँ चाहिए। तो बताए आपको मैया कुंती ने क्या मांगा भगवान से। ऐसा वरदान आज तक मेरे प्रभु से किसी भक्त ने नहीं मांगा। भगवान ऐसा वरदान है कि भगवान आपको मिले और आपसे कहे कि आप वरदान मांगो तो आप कहेंगे पहले थोड़ा रुक जाओ, हमें लिस्ट बना लेने दो। प्रेम से बोलो। लेकिन धनरी मैया कुंती ने क्या मांगा भगवान से, हे कृष्ण यदि जा रहे हो तो जाते जाते मुझे विपत्ति दे दो, मुझे दुख दे दो, मुझे संसार के सारे दुख मेरी झोली में डाल दो। वो जब दुख मांगा भैया तो भगवान 3 कदम पीछे हट गए। तो भगवान बोले, बुआ लगता है तू पागल हो गई, जब से तू पैदा हुई है जब से आज तक तूने कभी सुख नहीं भोगा, अब तेरा अच्छा समय आया तो तू फिर भी दुख मांग रही है। और मैया कुंती बोली, कन्हैया मेरी तो इच्छा ऐसी हो रही है कृष्ण कि आज जी भर के तेरे चरणों में प्रणाम कर लूं, लेट के प्रणाम कर लूं। तो भगवान बोले, बुआ ये उल्टी गंगा मत बहाओ। प्रेम से बोलो। अरे बुआ आप है, मैं आपका भतीजा हूँ, तो प्रणाम तो मुझे करना चाहिए, आपको नहीं। मैया कुंती बोली, अब तू मुझे और नहीं बहला सकता, अब मैं सब तो जान चुकी हूँ, मैं सब कुछ जान चुकी हूँ। महाभारत का युद्ध मेरे बेटों ने नहीं जीता, महाभारत का युद्ध तो कृष्ण तूने जीता है, हर शत्रु को तूने मारा है, मेरे पुत्र तो केवल लीला करते हुए दिख रहे थे, लेकिन काम तो तूने किया है। प्रेम से बोलो। कब तू किसको जीवन दान दे दे, कब किसका मरण कर दे, तेरे ऊपर, तेरी नजरों के ऊपर है, तेरी हंसी के ऊपर है। हे कृष्ण नमस्ते पुरुषत्वाधि प्रकृते पुरुषं परम अलक्षम सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वर्तम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमानने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रे। भगवान के 26 श्लोकों में माता कुंती ने प्रार्थना की, भगवान से दुख मांगा, तो भगवान ने कहा नहीं हुआ, अब मैं दुख नहीं दे सकता, अब मैं, तू यदि ज्यादा जिद कर रही है तो मैं जाऊंगा नहीं, यही रहूंगा जब तक तू नहीं कहेगी, अब मैं जाऊंगा नहीं। ऐसा कह के भगवान बुआ के यहाँ से निकले
देखा कि युधिष्ठिर जी बैठे बैठे रो रहे थे। रोते हुए देखा तो पितामह भीष्म के पास ले गए। वो पितामह भीष्म भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। और आइए आज की कथा हम लोग यही विराम करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, दर्द दिल की दवा दीजिए, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए, दर्द दिल की दवा दीजिए, मेरे प्यारे दर्द दिल की दवा दीजिए, मेरे प्यारे दर्द दिल की दवा दीजिए, मेरे प्यारे दर्द दिल की दवा दीजिए, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए, मेरे प्यारे थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए, दर्द दिल की दवा दीजिए, मेरे प्यारे दर्द दिल की दवा दीजिए, मेरे प्यारे दर्द दिल की दवा दीजिए। दोनों हाथों को उठा के मेरा दिल आपका घर हुआ, मेरे प्यारे आपका हुआ, मेरे प्यारे आपका तेरा दीजिए, मेरे प्यारे आपका तेरा दीजिए, मेरे प्यारे आपका तेरा दीजिए, दर्द दिल की दवा दीजिए, मेरे प्यारे दर्द दिल की दवा दीजिए, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए, मेरे प्यारे थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए, मेरे प्यारे थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए। हे हरि दोनों हाथों को उठाइए। जब दुनिया न जो जिए मेरे प्यारे, 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 थोड़ा मरहम लगा दीजिए, मेरे प्यारे थोड़ा मरहम लगा, थोड़ा मरहम लगा दीजिए, मेरे प्यारे थोड़ा मरहम लगा दीजिए, मेरे प्यारे लगा दीजिए। हरि बोल। दोनों हाथों को उठा के तालियों से
मेरे प्यारे अपना काम समा दीजिए, 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 मेरे प्यारे लग दिल की दवा 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 दीजिए। मन में बसा तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरकर तेरी आरती, मन में बसा तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरकर तेरी आरती, मन में बसा तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरकर तेरी आरती, मन में बसा तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरकर तेरी आरती। करो कष्ट हरो ज्ञान के भगवन, भवन पति नाम तेरे तार को भगवन, करो कष्ट हरो ज्ञान को भगवन, भवन पति नाम तेरे तार को भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, 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 जिंदगी दया की भीख मांगती, एक साथ तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरकर तेरी आरती, मन में बसा तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरकर तेरी आरती, मन में बसा तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरकर तेरी आरती, मन में बसा तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरकर तेरी आरती। क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी अब नाम तेरे कर दी अर्पण, नाम तुम्हें क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी अब तेरे नाम कर दी अर्पण, नाम तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी अब नाम तेरे कर दी अर्पण, नाम तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी अब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब
करे ध्यान, नारद गुणगान करे तेरी लता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे तेरी लता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे तेरी लता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे तेरी लता। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दासलाम करे तेरी गाए आरती, मैं बजा तेरी मूर्ति, उतारूं मैं तेरी आरती। 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 उतारूं गोपाला तेरी आरती, उतारूं गोपाला तेरी आरती। उतारूं लाला तेरी आरती, उतारूं लाला तेरी आरती। कर्पूर गौरव करना बता, संसार गौरव तेरे प्यार। सदा भगवान प्यार रखते, सब हमारी बेटनामी। मंदार माला गोपाल तारा, गोपाल तारा सबके कराए। यमराय यमराय, नमः शिवाय। तुम्हें बवाता सबका तुम्हें हो, तुम्हें बबंधु सबका तुम्हें हो। तुम्हें बबेजा दुर्लभ तुम्हें हो, तुम्हें बबेवन तुम्हें बबेवा। तुम्हें बबेवन तुम्हें बबेवा, तुम्हें बबेवन तुम्हें बबेवा। हरे राम 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 हरे राम, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे राम, हरे राम राम हरे राम, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम, राम राम हरे राम, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे हरे। जलेन सिद्धे गणं पुष्पे देवादिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् आरोग्यार्थे मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरि ओम महा जगन्नाथमय जगदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यः कन्नः तेजनः कंपतिमानः पतिन्द्रगुरुवे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रजयसारिणे नमो वयं वै शरणाय कुर्महे। समे कामाय मह्यं कामेश्वरो वै सर्वतो दातु। कुबेराय गुणाय महाराजाय नमः। ओम सति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं जयराज्यं पार्वत्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्वयाये। यादधर्मभौमः सर्वायुगमण्डाधात् भयाधातो पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय।
एकयाणिधेतनप्ते तदलोको विनीतो परुतः परिवेष्टारो वरुदस्यावसङ्ग्रहीयामिच्छितस्य कामप्रेरवृषभे देवा सभासदा ॐ मदवादं जज्जुरोदभुजमनो मघो मदवादो बाहुरुदभुजमदो शम्बाहुव्यान्तमदिदं पदजयत्यावा भूमि जनयन्ति भगीवः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॐ गणम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ॐ रुद्रदेहाय विद्महे मेघकन्यकायै च धीमहि तन्नो देवः प्रचोदयात् ॐ देवीनन्दनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् ॐ व्यासवाण्यै च विद्महे सुभद्राय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात् नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाणः परमेश्वरः श्रीवन्दिकः वकुलजं भगवाटलाचे पुण्याकजा जगवीररसाय पुष्प बिल्वप्रभाल तुलसीदल मञ्जरी वेदं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद सांगाय हो सपरिवाराय हो सायुधाय हो शक्तिकाय हो साभाय हो सर्वेभ्यो देवभ्यो नमः प्रणतमाय नमः नारायणाय नमः चरणारविन्द मन्त्रवदपाञ्जलिं महा समर्पयामि ॐ ज्ञानिकानि च कपानि जन्मान्तर्गतानि च धानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे बोलिए गजानन गणपति महाराज की जय जगदम्बे मैया की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय शंकर भगवान की जय दुर्गा मैया की जय नर्मदा मैया की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय धर्म की धर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता की सत्य सनातन धर्म की राष्ट्रीय आनंद की भक्ति नगर की भगवान भगवान की अपने माता गुरु गोविंद भगवान की शिव नमः पार्वती पदे हर हर